Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to continue chapter 6 Every Drop Counts, class 5 EVS. Okay, so today we are going to solve chapter 6 part 2. Okay, part 1 हम complete कर चुके हैं, तो आगे का जो इस chapter का part रह गया था वो हम आज इस वीडियो में complete करेंगे. ओके, पार्ट 1 में आपने समझा कि लोग पानी किस अलग अलग तरह से कैसे लोगों को पानी मिलता है, कहीं कहीं पे पानी मिलने में प्रॉब्लम्स होती हैं और पानी से रिलेटेड कुछ रिवाज हैं, कस्टम्स है, जिसके बारे में हमने पढ़ा. तो आज हम इसका आगे का जो पार्ट है वो कंटिन्यू करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द स्टोरी टुडे, कहानी आज तक की. लेट अस सी द डिफरेंट वेज in which people manage water today. लोग अलग अलग तरीके से वाटर प्राप्त करते हैं या किस तरह वाटर उनको मिलता है हम देखेंगे. सी पेज नंबर 57. आपको पेज नंबर 57 यानी नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है. डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दिस वेज. क्या आप अपने घर में किसी तरीके से पानी प्राप्त करते हैं? जो आगे पिक्चर दी हुई है उसमें से कोई तरीका है जिसके थ्रू आप पानी आपको मिलता है? इफ़ येस देन पुट ए टिक राइट ऑन दैट. आपको राइट टिक करना है. इफ़ यू गेट वाटर बाय सम अदर वे राइट इन योर नोटबुक. और अगर आपको पानी किसी और तरीके से मिल रहा है तो आप अपनी नोटबुक में वो लिख सकते हैं. सो नेक्स्ट पेज, ये रहे कुछ आपको तरीके दिए हुए हैं, यानी अलग अलग जगहों पे लोग किस तरह से पानी प्राप्त करते हैं वो आपको दिया हुआ है. ओके, सो लेट्स रीड. A jal board water tanker comes to our colony twice a day. ये कहता है कि हमारी कॉलोनी में जो जल बोर्ड वाटर टैंकर है वो एक दिन में 2 बार आता है. We have to stand in a long queue. हमें लंबी लाइन लगा के खड़ा होना पड़ता है to get water from the tanker. टैंकर से पानी लेने के लिए. People at times have fight over water. कई बार पानी लेने के लिए जो लाइन में लोग खड़े रहते हैं तो उनमें आपस में झगड़ा भी हो जाता है. तो शहरों में ऐसा अक्सर होता है कि जो पानी है वो टैंकर में आता है, पीने का पानी लोग उससे भरते हैं. ओके, what she is saying now, we fill water from the well. The nearby well dried up a year ago. ये वेल से पानी भरते थे, जो इनके घर के पास वेल था वो 1 साल पहले ही सूख चुका है. Now we have to walk far to reach the other well. अब इनको दूसरी वेल के पास जो इनके घर से दूर है वहाँ पे इनको चल के जाना पड़ता है पानी भरने के लिए. We are not allowed to take water from some of the wells because of our caste. ये कहती है कि कुछ कुओं से हमें पानी लेना अलाउ नहीं है बिकॉज ऑफ इनकी जो कास्ट है उसकी वजह से. कास्ट पहले के ज़माने में ऐसा होता था ना कि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको सभी कुओं से पानी लेने की परमिशन नहीं थी, तो ये उससे रिलेटेड है. नेक्स्ट व्हाट शी इज सेइंग, वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर. हम अपने घर पे आधे घंटे के लिए हमें पानी मिलता है. वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज़ ऑल डे. और हम आधा घंटा जब पानी चलता है तो उसको भर लेते हैं और फिर पूरे दिन यूज़ करते हैं. सम टाइम इट इज़ डर्टी. और कभी कभी जो पानी आता है वो गंदा भी होता है. नेक्स्ट, वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टेप्स ऑल डे लॉन्ग. ये कहते हैं कि हमें अपने घर पे पूरे दिन ये जो टेप्स है इससे पानी मिलता है और हम पूरे दिन इसका यूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ अ हैंड पम्प नियर बाय. इनके घर के पास एक हैंड पंप है लाइक दैट. बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज़ साल्टी. बट जो इसमें से पानी आता है वो सॉल्टी है. वी हैव टू बाय वाटर फॉर ड्रिंकिंग. और इनको पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता है. नेक्स्ट, वी हैव पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन. यानी इन्होंने जल बोर्ड की पाइपलाइन में पंप लगा दिया है. एंड नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. और जब इनको पानी चाहिए ये वहाँ से पानी ले सकते हैं. अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट, वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम दी बोरवेल. यानी इन्होंने
बोरवेल में मोटर लगा दिया है और जब इनको पानी चाहिए तो ये उसमें से पानी ले सकते हैं, बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट डू वी डू। सो हम क्या करें, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मोटर नहीं चलेगी और ये पानी नहीं ले सकते, तो इनको इलेक्ट्रिसिटी का वेट करना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तब ये मोटर ऑन करके पानी ले सकते हैं। वी गेट वाटर फ्रॉम दी कैनल इटसेल्फ, ये कैनल से यानी नहर से पानी लेके आते हैं, लाइक दैट। ओके, सो इन सब में से आपको किस तरह पानी मिलता है, आप उस पर टिक कर सकते हैं। ओके, नाउ डिस्कस। एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव, सबके पास जीने का अधिकार है। येट इज़ एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव, क्या सबको इनफ वाटर मिल रहा है जीने के लिए, और इवन वाटर टू ड्रिंक, और पीने के लिए पानी भी यानी जितना जिसको चाहिए उतना मिल रहा है। वाई इज़ इट दैट सम पीपल हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर, क्यों ऐसा है कि कुछ लोगों को पीने का पानी खरीदना पड़ता है। शुड इट बी लाइक दिस, क्या ऐसा होना चाहिए। वाटर ऑन दिस अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल, इस अर्थ पे जो भी पानी है वो सबके लिए है ना। सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीप बोरवेल्स, कुछ लोग जो क्या करते हैं कि धरती में बहुत ही गहराई में जाके बोरवेल लगा देते हैं, फिर उनको वो पानी खींच लेते हैं। हाउ फार इज़ इट करेक्ट, तो क्या ये सही है, यानी पानी धरती में से पूरा खींच लेते हैं, जितना ज़्यादा उनको यूज़ करना है वो करते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो धरती में पानी की कमी हो जाती है। हैव यू एवर सीन दिस, क्या आपने कहीं देखा है, तो आपको लिखना है येस और नो, जो भी। वाई डू सम पीपल पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जल बोर्ड पाइपलाइन में ही डायरेक्ट लगा देते हैं पंप। तो क्यों करते हैं ऐसा लोग, उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनको पानी की प्रॉब्लम हो रही है, तो लोग ऐसा अक्सर करते हैं। What problems would other people face due to this, यानी जो लोग पंप लगा लेते हैं जल बोर्ड पाइपलाइन के बीच में से ही, तो उसकी वजह से दूसरे लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होती है। डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस, तो क्या आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें आंसर इस तरह से लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ वेरी ट्रू दैट एवरीबडी इज़ नॉट गेटिंग इनफ वाटर टू ड्रिंक, ये सही बात है कि सभी को इनफ वाटर नहीं मिल रहा है पीने के लिए। येस वी हैव कम टू अ सिचुएशन वेयर वी हैव टू परचेज वाटर टू ड्रिंक, अब हम इस सिचुएशन में हैं कि हमें पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता था, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, है ना। पहले लोगों को कुएं से जो टेप होता है उसमें से पानी मिलता था पीने के लिए, बट आजकल हमें खरीदना पड़ता है। विच इज़ मेनली ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ वाटर, जो किसकी वजह से है, पानी की कमी की वजह से हमें पानी खरीदना पड़ रहा है। दिस मेथड हैज़ टू चेंज, और ये मेथड चेंज हो चुका है। आई हैव सीन सम पीपल ड्रॉ वाटर फ्रॉम दी ग्राउंड बाय डीप बोरवेल्स, यानी आपने भी देखा होगा, तो आप लिख सकते हैं ये कि जो डीप बोरवेल से कुछ लोग जो हैं वो पानी लेते हैं। विच इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस एज बाई डूइंग सो इट अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को अफेक्ट होता है, बिकॉज पानी ज़्यादा से ज़्यादा खींचने पर धरती में जो पानी का लेवल है वो नीचे चला जाता है। देर आर अ फ्यू पीपल हु पम्प डायरेक्टली फ्रॉम जल बोर्ड पाइपलाइन, कुछ लोग जो हैं जल बोर्ड पाइपलाइन में डायरेक्टली पंप लगा देते हैं, सो दैट द वाटर रीचेज दैम सूनर देन द पीपल वेटिंग इन क्यू, एंड हैंस देर इज़ अ स्केर्सिटी ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल लाइफ, यानी जो जहाँ तक लोगों तक पानी पहुँचना चाहिए वहाँ तक पानी जल्दी से नहीं पहुँचता है। जो लोग लाइन में वेट कर रहे हैं उनके पास जल्दी पानी नहीं पहुँचता है, बिकॉज उन्होंने बीच में ही पंप लगा लिया है ना। तो इसकी वजह से उनकी नॉर्मल लाइफ भी अफेक्ट होती है। आई टू हैव फेस सम सिचुएशंस वेयर वी हैड टू सफ़र फ्रॉम स्केर्सिटी, आप ये लिख सकते हैं अगर आप फेस कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन आपने फेस किया है तो, अदरवाइज नहीं किया है तो आप ये इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट, ये एक पानी का बिल दिया हुआ है आपको, जो दिल्ली जल बोर्ड यानी दिल्ली सरकार की तरफ से है। ओके,
लुक एट दिस बिल एंड टेल, आपको बिल में देख के आंसर करना है। फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम, ये बिल किस ऑफिस से आया है? तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है दिल्ली जल बोर्ड, तो आप यहाँ पे लिख देंगे दिल्ली जल बोर्ड। ओके, तो आप लिख देंगे डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम, फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज़ सेंट, क्या आपके घर में पानी का बिल आता है? और आता है तो आपको पता करना है कि वो कहाँ से भेजा जा रहा है, यानी वहाँ की जो आसपास की संस्था है वाटर से रिलेटेड वहीं से भेजा जा रहा होगा, तो आपको वो पता करना है। वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज़ रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार लिखा हुआ है बिजली बिल में, सॉरी पानी के बिल में, आपने देखा होगा, ये देखिए है ना। तो ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जो दिल्ली जल बोर्ड है वो दिल्ली सरकार के अंडर आता है ना, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। इन वोज नेम इज़ द बिल, बिल में किसका नाम है? एंड हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ, अब देखते हैं बिल में किसका नाम है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है मोहम्मद उमर एंड मोहम्मद सोएब, इनका नाम है और इनको अमाउंट कितना पे करना है? 368 कुल राशि, यानी 368 रुपये इनको पे करना है। ओके, देन डू यू हैव टू पे फॉर वाटर, क्या आपने पानी के लिए पे किया है? हाउ मच, कितना करते हैं आप पानी के लिए पे? एंड इज़ द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज, क्या पानी का बिल अलग अलग कॉलोनी में अलग अलग है? आस्क योर एल्डर्स, तो ये आप अपने एल्डर्स के साथ डिस्कस करके और लिख सकते हैं। ओके, इट कैन बी डन, देर आर सम ग्रुप्स दैट वाटर हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज, ये किया जा सकता है, इट कैन बी डन यानी ये किया जा सकता है। देर आर सम ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स हैं जो वर्क हार्ड करते हैं यानी कड़ी मेहनत करते हैं, वाटर ब्रिंग यानी पानी पहुंचाने के लिए, टू द पीपल हु डिफरेंट एरियाज़ यानी अलग अलग एरियाज़ में लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ऐसे लोगों का कुछ ग्रुप है। दे आस्क द एल्डर्स अबाउट द वाटर, उन्होंने अपने एल्डर्स से पूछा पानी के बारे में, पानी के अरेंजमेंट के बारे में, उनके टाइम पे किस तरह से पानी अरेंज किया जाता था। दे रीबिल्ड द ओल्ड लेक्स जोहाट्स एंड आल्सो बिल्ड न्यू वंस, उन्होंने जो पुराने लेक्स थे और जो पानी के स्रोत थे उनको ठीक करवाया और कुछ नए भी बनवाए, न्यू वंस भी बनवाए। ओके, ये जो ग्रुप हैं इन लोगों ने, लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड तरुण भरत सिंह संघ, नॉट सिंह, तरुण भरत संघ, ये ग्रुप का नाम है। हेल्प्ड दर की माई, हम देखते हैं आगे कि किस तरह इस ग्रुप ने, तरुण भरत संघ जो ग्रुप है, इन्होंने डर की माई की हेल्प की। सॉरी, दिस इज डर की माई, ये कौन है? डर की माई है। शी लिव्स इन अ विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान में है वहाँ के एक गाँव में रहती है। द वुमेन ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम, यानी ये पूरे दिन अपने घर की देखभाल करती है, घर का सारा काम करती है और अपने एनिमल्स की भी देखभाल करती है ना। समटाइम्स इट टुक देम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एनिमल्स, और कभी कभी इनको पूरी रात वेल में से, कुएं में से पानी भरना पड़ता है अपने लिए और अपने जानवरों के लिए। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि पूरे दिन इनको काम करना है और फिर रात में भी इनको पानी भरना है। सो वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ है ना। इन द समर व्हेन द वेल्स ड्राइड अप, गर्मियों में जब कुआं सूख जाता है, दे हैड टू लीव द विलेज, और जब कुआं ही सूख जाएगा तो फिर इनको गांव छोड़ना पड़ता है क्योंकि इनके लिए पानी, बिना पानी के तो किसी के लिए भी जीना मुश्किल है। डर की माई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप, डर की माई ने इस ग्रुप के बारे में सुना जो लोगों की हेल्प करता है पानी लाने में, एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, और इनसे हेल्प के लिए बोला। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक, और इन सभी लोगों को एक साथ ग्रुप में इन्होंने क्या किया, द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक, यानी इस विलेज में एक लेक बनाने का सोचा। ओके, यानी इस जो ग्रुप के लोग थे वहाँ
उन्होंने सोचा कि विलेज में एक लेक बनाई जाए। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल्स इज़ नाउ लेस, यानी जो प्रॉब्लम थी खाने और पीने की वो यहाँ पे कम हो गई। अब जानवरों के लिए जो प्रॉब्लम्स थी, पानी रात रात भर भरना पड़ता था, वो प्रॉब्लम कम हो गई। पीपल गेट मोर मिल्क, अब ये क्योंकि जानवरों को प्रॉपर खाना पानी मिल रहा है तो लोगों को ज़्यादा दूध मिलने लग गया, जानवर अच्छे से दूध देने लग गए। दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर, और वो ज़्यादा कमाने लग गए। ओके, नेक्स्ट है, हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन एनी न्यूज़पेपर? क्या आपने इस तरह की न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ी है या सुनी है, जैसे कि लोगों ने किस तरह से हेल्प की पानी के लिए, जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम थी तो वहाँ पे किस तरह से पानी पहुँचाया गया, ऐसी न्यूज़ अगर आपने सुनी है तो आप यस लिख सकते हैं। हाउ डिड पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ वाटर, और अगर सुनी है तो इसमें ये भी पता चला होगा कि किस तरह से लोगों ने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। डिड दे रिपेयर एंड रीयूज़ एनी ओल्ड लेक और स्टेप वेल, क्या उन्होंने किसी ओल्ड लेक को या स्टेप वेल को रिपेयर किया या उसको या नया बनवाया, या आपने अगर ऐसा कुछ सुना है तो आप इसमें से लिख सकते हैं। ओके, लास्ट है, व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा। मेक अ पोस्टर, डू यू रिमेंबर द स्लोगन वाटर ऑन अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल। हमने अभी चैप्टर के बीच में ये स्लोगन पढ़ा, तो आपको क्या करना है, पोस्टर बनाना है ना। जैसे ये स्लोगन लिखा है, वाटर ऑन अर्थ इज़ फॉर वन और ऑल, यानी अर्थ पे जो भी लोग हैं उन सबके लिए पानी है। थिंक ऑफ सम अदर सच स्लोगन, तो आपको भी कुछ दूसरा स्लोगन सोचना है जो वाटर से रिलेटेड है। ड्रॉ पिक्चर्स एंड मेक अ नाइस पोस्टर, कुछ पिक्चर्स बनाने हैं उस पर और एक सुंदर सा पोस्टर बनाना है। ओके, देन आप किस तरह से बना सकते हैं पोस्टर, आई विल शो यू। सी, लाइक दैट यू कैन मेक वाटर इज प्रेशियस, ये एक स्लोगन हो गया है ना। तो इस तरह से ड्राइंग करके आप सुंदर सुंदर से ऐसे कलर यूज़ करके और एक पोस्टर बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ब्रिंग अ वाटर बिल लुक एट इट एंड टेल, आपको एक वाटर बिल लाना है और देखना है और बताना है। अगर आपके घर पर है कोई वाटर बिल तो उसको देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस बिल इज़ फ्रॉम, यानी डेट लिखी होगी कब से कब तक का बिल है, तो आपको वो लिखना है। हाउ मच मनी इज़ टू बी पेड फॉर दिस बिल, यानी कितना मनी पे करना है उस बिल के अकॉर्डिंग। व्हाट एल्स कैन यू सी इन द बिल, आप बिल में दूसरा और क्या देख रहे हैं। लाइक द मनी स्पेंट ऑन रिपेयर मेंटेनेंस, यानी बिल में ऐसा कुछ भी है कि आपको रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए भी मनी स्पेंड करना है, तो वो आपको लिखना है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो चुका है। होप आप सबको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मज़ा आया हो और समझ में भी आया हो। तो आप सबको अगर समझ में आ रहा है, चैप्टर क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जल्द ही आगे के चैप्टर अपलोड होने वाले हैं। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।